सामना सुरू करायचा आहे। धन्यवाद। हेलो। संतोष पारकर मित्रमंडल कासारडा और फ्रेंड सर्कल 11 नांदोस टीम के बीच में मुकाबला चालू होने जा रहा है। यहां पर संतोष पारकर मित्रमंडल के टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है नांदोस की टीम को। पहले ओवर की पहली गेंद ऑफ स्ट्रिक के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, खतरा मोड़ के लिया और पहली विकेट खेमे में लौटती हुई कॉट आउट के रूप में। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है नीलेश वेंगुर्लेकर। पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर ऑफ स्ट्रिक के बाहर की तरफ जाने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन फुटवर्क कर नहीं सके। आखिरकार बल्ले का कोना लेकर सीधी गेंद विकेटकीपर के दस्तानों पे समा गई और विकेटकीपर ने बेहतरीन कॉट लपक लिया और उसी के कारण पहले विकेट के रूप में मैदान के बाहर लौटना पड़ा नीलेश वेंगुर्लेकर को। 0 रन्स के ऊपर पहली विकेट खेमे में। नीलेश वेंगुर्लेकर का विकेट का पतन होने के बाद तुषार सतपाल को साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। बल्लेबाज का नाम है मंगेश। पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट खोने के बाद दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। दबाव से बाहर ले जाना है अपने टीम को, तो यहां पर संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी करनी होगी। चाहे स्ट्राइक के बल्लेबाज मंगेश हो, चाहे नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज तुषार सतपाल हो, दोनों के पास काबिलियत है गिरी हुई पारी को संवारने की। कई प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने संकट मोचक की बल्लेबाजी साबित की है, लेकिन आज जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी सच में उतरनी चाहिए। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व देखो, कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व। गेंदबाज राज की तारीफ करनी होगी। हर गेंद के पीछे रफ्तार है, हर गेंद के पीछे कल्पकता है और शरीर का संतुलन भी काफ़ी बढ़िया रख रहे हैं। हमसे दूर वाले छोर से अभी तक उन्होंने पहले ओवर की 2 गेंदें डाली है, लेकिन दोनों भी गेंदों के ऊपर बल्लेबाजों को सोचने के लिए मजबूर किया है। पहले ओवर की तीसरी गेंद लेकर उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक हवा में कॉट होने का संभव। क्षेत्ररक्षक मौजूद है, यहां पर देखो बड़ी मछली जाले में फंस गई। दूसरे विकेट का पतन। में लौट चुके हैं। पूरा श्रेय देना चाहूंगा गेंदबाज राज को। हर गेंद उन्होंने परिवर्तन के ऊपर डाली और यहां पर फ्रेंड सर्कल नांदोस टीम के बल्लेबाजों को सोचने के लिए मजबूर किया और क्षेत्ररक्षक की तारीफ करनी होगी। कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। जब क्षेत्ररक्षण बढ़िया रहता है तो गेंदबाज का हौसला बुलंद हो जाता है और बाद में पूरी तरीके से गेंदबाज कल्पकता और संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजों के लिए हावी होता है। जितना बेहतर गेंदबाजी का दावित्व उतना ही बेहतर क्षेत्ररक्षण संतोष पारकर फ्रेंड सर्कल कासारडा टीम के द्वारा। नए बल्लेबाज के हैसियत से दर्शन चौहान 2 विकेटों का पतन होने के बाद तुषार सतपाल का साथ देने के लिए स्ट्राइक के ऊपर मौजूद। मिडबाव के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर बड़ी मात्रा में दर्शक क्रिकेट की मजा लूटने के लिए। गेंदबाज राज चले, राज की गेंद बेहतर फुटवर्क दिखवाते हुए स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खेला। 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से
स्कोर हो चुका है 1 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद हो रहे हैं ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर तुषार सतपाल, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है, जिनको राज की गेंद का मुकाबला करना है। राज की गेंद, बाहर जाने वाली गेंद, खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती। गेंदबाज के साथ साथ विकेट कीपर की भी तारीफ करनी होगी, शरीर का बेहतरीन संतुलन रख रहे और खास करके उनकी निगाहें चौकन्नी है और बेहतर फुटवर्क। राज फिर एक मुतबा चले, राज के पास काबिलियत है और यही वजह कप्तान ने उनके पास गेंद सुपुर्द की है पहली ओवर डालने के लिए। अपने कप्तान का विश्वास सार्थ दिखाते हुए मिडबाव के इस ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर बेहतर से बेहतर गेंदबाजी साबित करते हुए उठाकर मारने का प्रयास किया। लॉन्ग ऑफ के दिशा के ऊपर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना पसंद करते, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन। फ्रेंड सर्कल नांदोश टीम के खेमे में निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन 2 विकेटों का पतन होने की वजह से थोड़ी सी दबाव की स्थिति। दबाव को भेदना है तो दिलेरी और संयम बरकरार रखकर दोनों भी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी, चाहे तुषार सतपाल हो, चाहे उनके सहयोगी बल्लेबाज जिनका नाम है दर्शन चौहान। कई मुकाबले ऐसे मैंने देखे हैं, विजय टीम केरवाड़ा की ओर से नाना नाइक और सुनील नाइक ओपन बल्लेबाजी करने के लिए आया करते थे, लेकिन शुरुआत के विकेटों का पतन होने के बाद समीर मोर्जे एक ऐसे बल्लेबाज थे, निचले क्रम के बल्लेबाजों को लेकर गिरी हुई पारी को हमेशा संवारते थे। उस वक्त के संकट मोचक बल्लेबाज के हासियत से यही वजह थी, उनको जाना जाता था, पहचाना जाता था। राजू टाइगर आरोंडा का प्रतिनिधित्व करते हुए सिंधुदुर्ग स्तर में बबलू तानावड़े को भूलकर नहीं चलेगा। कई बार फंसी हुई नैया को उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी साबित करते हुए किनारे पे लगवाया है। भारत टीम की ओर से राहुल द्रविड़ को भूलकर नहीं चलेगा। भारत टीम की ओर से राहुल द्रविड़ को भूलकर नहीं चलेगा, दिलीप वेंगसरकर को भूलकर नहीं चलेगा, जीआर विश्वनाथ को भूलकर नहीं चलेगा, क्योंकि अपने अपने जमाने के संकट मोचर बल्लेबाज होकर रहे। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। मेरा कहने का मतलब है, उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उस तरह की बल्लेबाजी मिडभाव के इस ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर साबित होनी चाहिए। कवर के दिशा के ऊपर खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना पसंद करते, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 3 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद। कमेंट्री कक्ष की ओर से दूसरी ओवर डालने के लिए तनवीर मौजूद है, जिन्होंने पहली गेंद डाली है दूसरे ओवर की। उठाकर मारने का प्रयास किया, स्वेर गेंद की मांग कर रहे थे, लेकिन अपील को अंपायर ने नाकारा। बेहतरीन अंपायरिंग का दावित्व। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों पे बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। तनवीर टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतर गेंदबाज जाने जाते हैं और उसी अंदाज में बेहतर गेंदबाजी किया कर रहे हैं मिडबाव के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर। अभी तक कुल मिलाकर उन्होंने गेंदें डाली है दूसरे ओवर की, 3 गेंदें उन्होंने अभी तक डाली है, यानी कि चौथी गेंद लेकर कमेंट्री कक्ष की ओर से चले। उठाकर मारने का प्रयास किया, पूरी तरीके से दिक्कत में। थोड़ी सी सलाह मसलत होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा से फलित निकलता है और बाद में हौसला बुलंद होता है। भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला चल रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर ओपन बल्लेबाजी किया कर रहे थे और खत्म होने के बाद सिद्धू ने जाकर बताया तेंदुलकर को, टिप्पा खाने के बाद गेंद शरारत कर रही है। उठाकर मारने का प्रयास किया, पूरी तरीके से दिक्कत में, पूरी तरीके से दबाव में। तो सिद्धू ने बताया टिप्पा खाने के बाद गेंद काफी शरारत कर रही है। दूसरे ओवर में एमरोज और ऑल्श के सामने बल्लेबाजी करते हुए सचिन ने 2 बाउंड्रियां मुकम्मल की। क्यों? क्योंकि उन्होंने गेंद का टिप्पा ही नहीं गिरने दिया। लाइन से भटक गए थे काफी तेज गेंद करने के प्रयास में, यही वजह थी। दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए
अंपायर ने स्क्वायर गेंद घोषित की, अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 4 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। तनवीर की गेंद कवर के दिशा के ऊपर खेला है, कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्ररक्षक आकर बैकअप करते, तब तक 2 रन भागकर पूरे किए। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बातों बातों में दूसरे ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए संतोष पारकर मित्र मंडल कासारडा टीम के सामने फ्रेंड सर्कल नांदोस टीम ने स्कोर खड़ा किया है 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जब भी बेहतर गेंदबाजी चलती है तो दिलेरी और संयम बरकरार रखना चाहिए। पीछे मुड़कर आप देखोगे तो करोना नामक गेंदबाज बेहतर गेंदबाजी किया कर रहा था। कई विकेट उन्होंने मुकम्मल किए थे, तभी 2 बल्लेबाज उभर के बाहर निकले। एक बल्लेबाज का नाम था भाई नरे और दूसरे बल्लेबाज का नाम था शैलेश लोके। दोनों ने भी कर्तृत्व, दातृत्व, नेतृत्व साबित रखते हुए बेहतर दावित्व निभाया और उसी के कारण कोरोना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये बात सच है और यही वजह मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह की दिलेरी उन्होंने दिखवाई थी उस तरह की दिलेरी काम आती है मैदान के भीतर भी। और यही वजह है, वही दिलेरी दिखाकर दोनों भी बल्लेबाजों को फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवाना होगा, तभी बेहतर टारगेट खड़ा कर सकती है फ्रेंड सर्कल नांदोस की टीम। उनके पास काबिलियत है, लेकिन काबिलियत सच में उतारनी चाहिए। हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी जारी रखने के लिए फिर एक मुतबा मौजूद हो रहे राज। बेहतर गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, भाग्यशाली रहे। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व, गेंद के पीछे रिदम है, गेंद के पीछे संयम बरकरार रखा है और खास करके कल्पकता हर गेंद के पीछे दौड़ा रहे हैं और यही वजह है पूरी तरीके से उन्होंने बल्लेबाज को बांध के रखा है। राज की गेंद दिलेरी दिखवाकर खेलने का प्रयास किया, कामयाबी हासिल की। मैंने पहले ही कहा था दबाव के स्थिति को भेदना है तो दिलेरी दिखाकर बल्लेबाजी सच में उतरनी चाहिए और वही काम किया। बल्लेबाज का नाम है तुषार सतपाल। डीजे बाउंड्री के बाहर जाकर गिरे। राज की गेंद छक्का खाने के बाद भी कमबैक करना आसान बात नहीं होती। जिसके पास दिलेरी होती है, कल्पकता बरकरार रहती है, वही गेंदबाज अनहोनी को होनी करने की काबिलियत रखता है और उसी के कारण राज को टेनिस क्रिकेट जगत का बेहतर गेंदबाज जाना जाता है। फिर एक मुतबा चले राज रफ्तार के साथ। राज की गेंद उठाकर मारना पसंद किया था और यहां पर देखो बड़ी मछली जाले में फंसने वाली थी, लेकिन क्षेत्ररक्षक ने हाराकारी की। आंखों के सामने कॉर्ड ड्रॉप होता हुआ दर्शकों को देखने का मौका मिला। यहां पर कॉर्ड मुकम्मल कर पाते तो तीसरी विकेट खेमे में लौटती फ्रेंड सर्कल नांदोस टीम की। वापस कहना चाहूंगा, जब गेंदबाजी बेहतर हो पाती है तो क्षेत्ररक्षकों की जिम्मेदारी प्रमुख मानी जाती है। राज की गेंद, कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व, कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व। तालियां गूंजनी चाहिए, इतना बेहतर गेंदबाजी का दावित्व इस प्रतियोगिता के दौरान देखने का अवसर प्राप्त हुआ। संतोष पारकर मित्र मंडल कासारडा का प्रतिनिधित्व करते हुए तारीफ करने लायक गेंदबाजी। मुझे मस्का लगाकर बातें कहने की आदत नहीं है। जो खिलाड़ी उभर के बाहर निकलता है कमेंटेटर के हैसियत से उसके बारे में, उसके कर्तृत्व के बारे में पेशकश करना मैं पसंद करता हूं। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है दर्शन।
तुषार अभी भी मैदान के ऊपर अपनी विकेट साबुत रखकर बल्लेबाजी किया कर रहे हैं। तुषार के पास काबिलियत है, उनको होशियार बनकर बल्लेबाजी का दायित्व निभाना होगा। थोड़ी वक्त तक मैदान के ऊपर अपनी विकेट साबुत रखकर बल्लेबाजी कर पाते हैं तुषार सतपाल तो लंबी पारी खेलने की काबिलियत उनके पास है। उठाकर मारने का प्रयास किया, कवर के दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है वहां पर, क्षेत्ररक्षक दर्शक बन गए के बाद 6 रन के लिए। के भीतर मौजूद गौरव के पास काबिलियत है, लेकिन आज यहां पर गौरव का जो टैलेंट है सच में उतरना चाहिए। तुषार सतपाल के साथ उनको साझेदारी बनानी होगी, क्योंकि तुषार सतपाल हो या गौरव हिरलेकर हो, दोनों के भी बल्लेबाजी के ऊपर पूरी बात निर्भर करती है फ्रेंड सर्कल नांदोश टीम की। बातों बातों में 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर फ्रेंड सर्कल नांदोश टीम ने स्कोर खड़ा किया है 19 रन। नए ओवर की शुरुआत कमेंट्री कक्ष की तरफ से अपने फॉलो थ्रू में बैकअप किया। गेंदबाज का नाम है हर्ष, जिन्होंने चौथे ओवर की पहली गेंद डाली थी, ऑफ ट्रिक के बाहर थी। बल्लेबाज खेलना चाहते थे सीधे बल्ले से, लेकिन फॉलो थ्रू में इतना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दायित्व, जैसे ही बल्लेबाज ने खेला अपने फॉलो थ्रू में बेहतर बैकअप किया। हर्ष फिर एक मरतबा चले, रफ्तार के साथ कमेंट्री कक्ष की तरफ से उठाकर मारना पसंद किया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद ट्रैवल कर रही है, कॉट होने का संभव था, कोशिश जारी थी, लेकिन गलती कर बैठे क्षेत्ररक्षक। हाथ में आई हुई गेंद उन्होंने छोड़ दी और नतीजा उनको भुगतना पड़ा। कॉट ड्रॉप होने की वजह से रन लेने का मौका था। 2 रन संयम बरकरार रखकर भागकर पूरे किए और उन्हीं 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे बाहर, अंपायर ने जांचा परखा और दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित की। अभी तक इस विनिंग में 2 कॉट ड्रॉप हो चुके हैं। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। हर्ष फिर एक मरतबा चले, तुषार सतपाल ने कवर के दिशा के ऊपर खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है और लॉलीपॉप जैसा कॉट लपक लिया। तुषार सतपाल के रूप में बड़ी मछली जाले में फंस गई। चौथे विकेट का पतन। सतपाल के पास काबिलियत थी, कोशिश भी उन्होंने की थी बेहतर, लेकिन टाइमिंग कर नहीं सके। लेकिन क्षेत्ररक्षक की तारीफ करनी होगी, गेंद काफी ऊंची गई थी, लेकिन निगाहें आखिर तक चौकन्नी रखते हुए, शरीर का संतुलन रखते हुए बेहतरीन कॉट मुकम्मल किया और तुषार सतपाल जैसे आक्रामक तरीका आजमाने वाले बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया। तुषार के विकेट का पतन होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान के भीतर अलंकार मुनगेकर। हर्ष फिर एक मरतबा चले, रफ्तार के साथ और द विकेट। हर्ष की गेंद, कितना बढ़िया बल्लेबाजी का दायित्व, 1 रन भागकर पूरा किया। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक के द्वारा।
हर्ष फिर एक मोतबा गेंदबाजी की धुरा संभालने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपने रनिंग मार्क के ऊपर। कुल मिलाकर चौथे ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं, 4 गेंदें डाल चुके हैं, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। ऑफ ट्रिक के काफी बाहर लाइन से भटक गए थे अंपायर एम्ब्रोस एल्मेडा ने दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 24 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर 3 ओवरों का खेल पूरा हो चुका है। चौथी ओवर प्रगति पथ के ऊपर। गेंदबाज का नाम है हर्ष। कमेंट्री कक्ष की ओर से चले और द विकेट। हर्ष की गेंद लॉन्ग ऑफ के दिशा के ऊपर खेला है। क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद, पहले प्रयास में बेहतरीन बैकअप किया और उसी के कारण 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 25 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद संतोष पारकर कासरड़ा टीम की ओर से क्षेत्ररक्षण थोड़ा बढ़िया होना चाहिए था, क्योंकि विनिंग में 2 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हैं। हर्ष फिर एक मुतबा चले। अलंकार खेलना चाहते थे, दिक्कत में खेला है, द्विधा मनस्थिति में खेला है, भाग्यशाली रहे। 1 रन का इजाफा। बातों बातों में 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद संतोष पारकर मित्रमंडल कासरड़ा टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड सर्कल नांदोस की टीम ने स्कोर खड़ा किया है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 26 रन। पूछने की जरूरत नहीं, बेहतरीन स्कोरिंग का काउंटिंग चल रहा है कमेंट्री कक्ष के भीतर। स्कोरर का नाम है रुपेश देसाई। स्कोरर बेहतरीन स्कोरिंग का काउंटिंग किया करता है तो स्कोरर और कमेंटेटर के भीतर एक साझेदारी बन पाती है। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कितने गेंदों का खेल पूरा हो चुका है, कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, कितने रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, कौन सी टीम क्षेत्रयू कर रही है। लेकिन आज प्रदीप देउलकर मेरे बगल में बैठे, कहना चाहूँगा कि मिडबाव के टीम ने देवगढ़ के प्रतियोगिता के दौरान भगवा ध्वज जो प्रतियोगिता चली है, गणराज 11 मिडबाव बेहतरीन क्रिकेट का खेल खेला है। किस्मत पक्ष में थी RR 11 डोंबिवली टीम की, नहीं तो उनको प्रतियोगिता के बाहर जाना पड़ता। थोड़ा सा क्षेत्ररक्षण बढ़िया होना चाहिए था। इतनी काबिल तारीफ क्रिकेट खेली है गणराज 11 मिडबाव के टीम ने, क्योंकि कमेंटेटर के हाशिए से उस प्रतियोगिता के दौरान वहां पर भी मैं मौजूद था। भगवा ट्रॉफी के दौरान उन्होंने जो एक माहौल खड़ा किया है दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हार भी ऐसी हो कि जीतने वाले से ज़्यादा हारने वाले की चर्चा की जाए। उसी को क्रिकेट के परिभाषा में काबिल तारीफ क्रिकेट कहलाया जाता है। 5वें ओवर की शुरुआत। गेंदबाज का नाम है प्रतीक। प्रतीक की गेंद खेलना चाहते थे, फुटवर्क कर नहीं सके। नतीजा आपके सामने, गेंद बल्ले के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के दस्तानों पे, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल बाकी और उन्हीं 5 गेंदों में जितने हो सके उतने रन अपने टीम के लिए बात मायने रखती है। बेहतर टारगेट खड़ा करने के लिए उसी अंदाज में आक्रामक तरीका आजमाते हुए बल्लेबाजी सच में उतरनी चाहिए। उठाकर मारने का प्रयास किया, कॉट होने का संभव, और यहां पर देखो बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व। तारीफ करनी होगी क्षेत्ररक्षक की।
रफ्तार के साथ और द विकेट। फुल टॉस की गेंद थी, यहां पर देखो नो बॉल घोषित किया अंपायर ने और बल्लेबाज ने 1 रन भागकर पूरा किया। कुल मिलाकर 2 रन। नो बॉल घोषित करने की वजह से बल्लेबाजों के लिए सुनहरा पल फ्री हिट का। थोड़ी वक्त में आपके सामने फैसला होगा, मौके का लाभ बल्लेबाज उठाते हैं या नहीं। प्रतीक बेहतर गेंदबाज है, उंगलियों को पसीना आने की वजह से कभी कभी ऐसी बात मैदान के ऊपर देखने का अवसर प्राप्त होता है। ऑफ ट्रिक के बाहर की गेंद सीटी बजाते चली गई, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। खेलना पसंद किया था लेकिन गेंद के लाइन के ऊपर आकर खेलते समय थोड़ी सी दिक्कत में दिखाई दिए। गेंद निर्धाव काउंटिंग की गई। अभी आखिरी ओवर की गेंदें शेष है, सिर्फ 2। प्रतीक फिर एक मोतबा चले रफ्तार के साथ और द विकेट। प्रतीक के गेंद उठाकर मारना पसंद किया था, कॉट होने का संभव और यहां पर देखो छठे विकेट का पतन होता हुआ। शुरुआत में थोड़ी सी क्षेत्ररक्षकों ने हाराकारी की थी लेकिन बाद में बेहतर क्षेत्ररक्षण का दायित्व निभाया और यही वजह थी गेंदबाज प्रेरित हुए और बाद में गेंदबाजों ने हावी होते हुए रनों के ऊपर अंकुश लगा दिया। बल्लेबाज मैदान के ऊपर, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर दीपक कौटनकर आखिरी गेंद का सामना करेंगे। गेंदबाज का नाम है प्रतीक। उठाकर मारने का प्रयास किया, कवर की दिशा के ऊपर बेहतरीन गेंद बैकअप की है। आखिरी गेंद के ऊपर 1 रन का इजाफा और वही 1 रन लेते समय बल्लेबाज फिसल कर गिरे। सुरक्षित तो दिखाई दे रहे, नहीं तो खतरा साबित हो सकता था। 1 रन की सहयोग से पहले इनिंग का खेल पूरा होने के बाद 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 29 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो जीत हासिल करने के लिए संतोष पारकर 11 कासारडा टीम को 30 रनों की जरूरत, 30 गेंदों के ऊपर 30 रनों की आवश्यकता। पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड सर्कल नांदोस की टीम ने 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर के निर्धारित कोटे में यानी कि पहले इनिंग में 29 रन बनवाए हैं। तो सेकंड इनिंग में जीत हासिल करने के लिए 30 रनों की जरूरत है संतोष पारकर 11 कासारडा टीम को। 5 ओवर की 30 गेंदों के ऊपर 30 रनों की आवश्यकता। धन्यवाद। या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे सदाकाका ओगले आपल्या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा देणार आहेत, मी त्यांना निमंत्रित करत आहे। या गावचं आराध्य दैवत श्रीदेव रामेश्वर ज्याच्या नावान या स्पर्धा झाल्या आहेत ते रामेश्वर प्रतिष्ठान, त्यांचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित, सन्मान्य व्यासपीठ, सर्व खेळाडू, ग्रामस्थ बंधूंनी भगिनींनो, मला वाटतं देवगड तालुक्यात 2 ठिकाणं अशी आहेत, एक कबड्डी स्पर्धा जामसाडेमध्ये होतात आणि दुसरं ठिकाणी मिडबाव, की वर्षभर काम करून लोक थकलेले असतात आणि लोकांना विरंगुळा काहीतरी पाहिजे असतो आणि इथल्या मातीतले जे खेळाडू आहेत त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या प्रतिष्ठानाने गेले अनेक वर्ष त्या स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत। निश्चितपणे कौतुकाची गोष्ट आहे, अत्यंत प्रतिकूल अशा परिस्थितीत ह्या स्पर्धा आयोजित करणं इतकी सोपी गोष्ट नाही, कारण त्याला बारीक सारीक इथे बघितलं तर इतकी छोटी छोटी कामं असतात। मला वाटतं गेले 2-4 महिने तरी हे काम सुरू असेल, तेव्हाच ह्या 4-5 दिवसात ह्या स्पर्धा निर्विघ्नपणे पार पडू शकतात। लोकांना मला वाटतं अशा गोष्टी पाहिजे असतात की कुठेतरी वेळात वेळ काढून काही वेळ अत्यंत चांगल्या रीतीने
घालवण्यासाठी हे एक व्यासपीठ असं म्हणे उभं करून दिलेलं आहे. मला वाटतं अनेक क्षेत्रामध्ये या प्रतिष्ठानने चांगलं काम केलेलं आहे. त्यांचे सगळे सहकारी आणि त्यांच्याबरोबरचे सर्व जे ग्रामस्थ आहेत, निश्चितपणे मला अभिमान आहे की आपल्या भागातलं एक चांगलं मंडळ किंवा एक चांगलं प्रतिष्ठान अशा प्रकारचे चांगले उपक्रम राबवत आहेत. दुसऱ्याच क्रिकेट स्पर्धा न घेता वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये रक्तदान असेल, पेशंटना मदत असेल, त्यांना योग्य ठिकाणी पोहोचवण्याचं काम असेल, असे वेगवेगळे उपक्रम या प्रतिष्ठानामार्फत सुरू आहेत. निश्चितपणे याचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. मला वाटतं अशा प्रकारचे उपक्रम करण्यासुद्धा जी मानसिकता लागते ती मानसिकता पूर्ण प्रतिष्ठानचे सर्व कार्यकर्ते, त्याचे सन्माननीय सर्व पदाधिकारी, त्याचे अध्यक्ष यांनी जी कल्पकता दाखवली त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडे आहेत. पुन्हा एकदा या प्रतिष्ठानला शुभेच्छा येतो, या स्पर्धांना शुभेच्छा येतो आणि अशा स्पर्धा यापेक्षा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होत ही त्या रामेश्वरची प्रार्थना व्यक्त करतो आणि अर्बन बँकेतर्फे सुद्धा आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. आपण या ठिकाणी मला बोलायची संधी दिलीत त्याबद्दल आपणा सर्वांचे, आयोजकांचे धन्यवाद मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो. या आपल्या स्पर्धेसाठी खास मुंबईहून इथे उपस्थित असणारे सन्माननीय श्री समीर वांगणकर आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचा आम्ही रामेश्वर प्रतिष्ठानच्या वतीने शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत सत्कार करत आहोत. त्यांनी या सत्काराचा स्वीकार करायचा आहे. समीर वांगणकर जे आपल्या सामन्यासाठी खास मुंबईहून आलेले आहेत. मी राजनर यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या प्रतिष्ठानच्या वतीने शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे. धन्यवाद. धन्यवाद राजा सामंत. नमस्कार, मी प्रदीप देवलकर ग्रीन पार्क मिडबावच्या मैदानावरनं आपल्या सर्व तमाम क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. सामना पाहायला मिळतोय संतोष पारकर मित्रमंडळ कासार्डे विपक्ष फ्रेंड सर्कल वराड नांदोस या 2 संघादरम्यान 30 धावांचा पाठलाग करताना सलामीची विनीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. ते मॅन फ्रॉम रत्नागिरी दापोलीचा विश्वजित म्हात्रे आणि त्याच्या साथीला नॉन स्ट्रायकांच्या दिशेने सतीश फाटारे, पनवेल दापोली आणि सतीश पाटारे पुणे दौंडचा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. डीजे ऑपरेटर जरा साऊंड सिस्टीम बघा. पहिलं षटक गौरव हिरलेकर हाताळताना दिसतोय. चेंडू मधल्या यष्टीवरती आडवा सपडतोय आणि विश्वजित म्हात्रे सारखा मोठा मासा गळायला लागतोय. फ्रेंड सर्कल वराड नांदोस क्रिकेट संघाच्या बाजूने डीजे. विश्वजित म्हात्रे यावेळी माघारी परतताना दिसतोय. तो स्वस्तामध्ये चेंडूचा अंदाज यावेळी कुठेतरी चुकीचा ठरला. चेंडू सरळ पायांवरती आदळताना दिसतोय तो गौरव हिरलेकर या गोलंदाजाचा. संतोष पारकर मित्रमंडळ कासार्डे, नक्कीच सर्व समर्थक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सन्मान श्री विद्याधर नकाशे आणि त्यांच्या सोबत त्यांचे मित्रमंडळी. आप्पा कल्याणकर दिसतोय. नवीन फलंदाज कुणाल तारे नंबर 3 वरती या फलंदाजाची वर्णी लागत आहे. ती संतोष पारकर मित्रमंडळ कासार्डे क्रिकेट संघाकडनं. पहिलं षटक फ्रेंड सर्कल वराड नांदोस क्रिकेट या संघाकडनं पॉवर प्लेचं महत्त्वपूर्ण षटक हाताळताना दिसतोय तो गौरव हिरलेकर नावाचा गोलंदाज. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट अप ओव्हर द विकेट. नॉन स्ट्रायकेटवरती सतीश पाटारे डावकर हाताचा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुणे दौंडचा खेळाडू. मॅन फ्रॉम पारगाव. यावेळी सुरेख फटका, स्लॉग स्वीपचा फटका, लॉंग लेग स्वीप मारेशाच्या बाहेर 6 धावांसाठी. एका कमजोर चेंडूचा पुरेपूर फायदा उठवला जातोय.
तो फलंदाज कुणाल तारेकर. उजव्या हाताचा फलंदाज यावेळी ऑन स्ट्राईकिंगवरती गौरव हिरलेकर. पंचांच्या डावासाने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी बघावं लागेल झेलबादचं अपील आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पंचांकडे दाद मागितली जात आहे. रिव्हर्स स्वीप फटका खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी झाला तो कुणाल तारेकर कडनं. सुरेख कमबॅक म्हणावं लागेल. सुरेख परती. पहिल्या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर नाममात्र 6 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 30 धावांचा पाठलाग करताना प्रथम फलंदाजी केली होती फ्रेंड्स सर्कल वऱ्हाड नांदोस क्रिकेट संघ. 29 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीवरती शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा अंदाज नव्हता. चेंडू खाली राहतोय आणि जो मनसुबा होता कुणाल तारेकरचा तो यावेळी निष्फळ ठरताना दिसतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय. अतिशय दर्जेदार किफायतीदार गोलंदाजी म्हणावी लागेल. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये एक नियंत्रित मारा पाहायला मिळतोय. जी गोलंदाजी अपेक्षित होती फ्रेंड्स सर्कल वऱ्हाड नांदोस क्रिकेट संघाला ती गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळत आहे गौरव हिरलेकर. यावेळी सुरेख चेंडू सरळ वेध घेतोय. एस्टनचा त्रिफळा उद्ध्वस्त करतोय कुणाल तारेकर. दुसऱ्या गड्याच्या मोबदल्यात माघारी परतताना दिसतोय डीजे. रणझुंजार वैभववाडी आणि अनिकेत 11 दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी थोड्या वेळाने नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. आपल्याला कॉल दिला जाईल. धन्यवाद. नवीन फलंदाज राज गोटणकर यावेळी मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय. अवघ्या माफक धावांचं आव्हान 30 धावांचं लक्ष्य विजयी उद्दिष्ट पार करण्यासाठी संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाला. मात्र आतापर्यंत 2 हादरे या संघाला बसताना दिसत आहेत. विश्वजित म्हात्रे टेनिस क्रिकेटमधील मोठं नाव आणि त्या पाठोपाठ कुणाल तारेकर हा माघारी परतताना दिसतोय. सलामीवीर सतीश पाटारे त्याला साथ देण्यासाठी राज गोटणकर या फलंदाजाची वर्णी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावर अवघ्या 6 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात हे उत्तर पाहायला मिळत आहे संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाचं. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक फ्रेंड सर्कल वऱ्हाड नांदोस क्रिकेट संघाकडनं अमित कारणे हा गोलंदाज यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. डावक्राताचा फलंदाज डावक्राताच्या फलंदाजाला रणनीती बदलली जात आहे. पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट एंडने कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं गोलंदाज यावेळी सज्ज होतोय तो अमित कारणे नावाचा गोलंदाज. यावेळी प्रथमतः स्ट्राईक एंडवरती असेल सलामीवीर सतीश पाटारे पुणे दौंडचा खेळाडू. एवढ्या दूरवरनं प्रवास करून संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व करताना दिसतोय आणि नक्कीच नावारूपाला फलंदाजी अशी करावी लागेल ती सतीश पाटारे या फलंदाजाला. यावेळी शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू उजव्या यष्टीवरती शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. पंच एम्ब्रोस अल्मेडा यांचा इशारा येतोय अवंतर धावेचा. अवंतर धावेने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पुढे सरकताना दिसत आहे. ती नाममात्र 7 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक दुसरं. धावसंख्या कमी धावसंख्या. मात्र मी नेहमी म्हणत असतो कभी कभी छोटा टार्गेट बड़ा बनता है और बड़ा टार्गेट कभी कभी छोटा लगता है. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. पायचीचं अपील होत आहे. यावेळी मात्र थोडासा सुदैवी ठरताना दिसतोय तो डावखरा हाताचा फलंदाज सतीश पाटारे. सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल. अमित कारणे गौरव हिरलेकर याच्या पावलावर पाऊल ठेवून एका सुबद्धित नियंत्रित मारा पाहायला मिळतोय तो अमित कारणेकडनं. कुठचीही सुसंधी दिली जात नाही फलंदाजांना मोठे फटके खेळण्यासाठी. षटक क्रमांक दुसरं फ्रेंड सर्कल वऱ्हाड नांदोस क्रिकेट संघाकडनं अमित हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. डीप लॉंगॉनच्या दिशेने काहीसा अडथळा निर्माण होतोय.
संतोष वारकर मित्रमंडळ कासाडे विपक्ष फ्रेंड सर्कल वऱ्हाड नांदोस या दोन संघादरम्यान ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते आहे. गोलंदाजीच्या जोरावरती फ्रेंड सर्कल वऱ्हाड नांदोस क्रिकेट संघाला 29 धावांवरती रोखलं गेलं. ते 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 30 धावांचं विजयी उद्दिष्ट. मात्र या 30 धावांच्या विजयी उद्दिष्टांचा पाठलाग करताना आतापर्यंत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात नाममात्र 7 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. सलामीवीर सतीश पाटारे ऑल स्ट्रायकरवरती पाहायला मिळतोय, तर नॉन स्ट्रायकरवरती नवीन फलंदाज राज कोटणकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. सामन्याला पुन्हा सुरुवात होताना दिसतंय. पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट अमित काराने यावी सज्ज. यावी सुरेख चेंडू फुलर लाईनचा चेंडू सावध पवित्रा घेऊन खेळला जातोय. एकेरी धावसंख्येने सतीश पटारे आपलं खातं उघडताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर ही नाममात्र 8 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 30 धावांचा पाठलाग करताना संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघ. सलग 3 षटकारांसाठी पारितोषिक येत आहे. संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना जर षटकारांची हॅट्रिक साधली तर अमोल केवटे आणि धनंजय यांच्याकडनं 2000 रुपयांचं पारितोषिक या मैदानावरती पुरस्कृत होताना दिसतंय. यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन पदीचा चेंडू बॅकफुटवरती जातोय. चेंडूला स्क्वेअर कट केला जातोय. शॉर्ट कव्हर पॉईंटवरती शतरक्षण होत आहे आणि एकेरी धावसंख्येने राज घोटणकर आपलं खातं उघडताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 9 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 30 धावांचा पाठलाग करताना संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघ. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं षटक क्रमांक 2 फ्रेंड सर्कल नांदोस वराड क्रिकेट संघाकडनं अमित काराने टेनिस बॉल क्रिकेटचा अनुभव असलेला हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी ओव्हरपिच प्रकारचा चेंडू डीप लॉंगनवरती फटका निघतोय. दर्शन चव्हाण यावेळी झेल खाली येतोय आणि तिसरा हादरा बसतोय. संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाला सतीश पाटारे तंबूच्या आश्रयाला. मात्र गोलंदाजांनी ठरवलं तर नक्कीच शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा सामना रंगू शकतो. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात सांघिक धावसंख्या 9 धावा. एका विपरीत परिस्थितीमध्ये संघ पाहायला मिळतोय. संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघ. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात पावलं पडतायत. मिस्टर जीवित मात्रे उरण मुळे खंडचा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. टेनिस क्रिकेट विश्वातील खूप मोठं नाव जीवित मात्रे. मात्र त्या जीवित मात्रेला या मैदानावरती सामना जिवंत ठेवावा लागेल संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघासाठी. मॅन फ्रॉम उरण मुळेखंडचा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठी जबाबदारी असेल संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाची. जबाबदारी ती खांदी घ्यावी लागेल, अन्यथा या सामन्यामध्ये परती करणं कठीण होऊन बसेल. ते संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाला. आतापर्यंत गोलंदाज दर्जेदार कामगिरी करताना दिसत आहेत. पहिलं षटक गौरव हिरलेकरचं अवघ्या 6 धावांचं आणि त्याच्याच पावल्यावर पाऊल ठेवून अमित काराने प्रभावित करताना दिसतोय आपल्या गोलंदाजीवरती त्या प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना. पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी सुरेख चेंडू एक सावेत पवित्र घेतोय जीवित मात्रे. चेंडू खेळला जातोय शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर वरती. शतरक्षक झपकन येतोय, चेंडूची परती करतोय. तोपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी. एकेरी धावसंख्येने जीवित मात्रे आपलं खातं उघडताना दिसतोय आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावर दुहेरी अंकात 10 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात.
मुळेखंड उरणचा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. टेनिस क्रिकेट विश्वातील मोठं नाव, मात्र स्वतःला सिद्ध करावं लागेल या मैदानावरती ग्रीन पार्क मिडबावच्या. यावेळी फ्लाइंग स्लिपमध्ये आपल्याला झेल पाहायला मिळतोय. सुदैवी ठरताना दिसतोय राज गोटनकर. एकेरी धावसंख्येने 11 धावा धावफलकावरती. प्रारंभीची 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय आणि 30 धावांचा पाठलाग करताना 11 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. दोन षटकं 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. 11 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 30 धावांचा पाठलाग करताना दिसतोय तो संतोष पारकर मित्रमंडळ कासार्डे क्रिकेट संघ. सन्मान श्री संतोषजी पारकर, सन्मान श्री विद्या नकाशे यांच्या नेतृत्वाखालील हा संघ पाहायला मिळतोय. व्यावसायिक क्रिकेटमधील खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ या स्पर्धेत सहभागी होताना दिसतोय. संतोष पारकर मित्रमंडळ कासार्डे संघामध्ये पंचाच्या डाव्या साईडने राईट ऑफ ओर द विकेट गौरव हिरलेकर यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. सावध पवित्र घेतलं जातोय राज गोटनकर कडनं आणि एकेरी धावसंख्येने स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न होतोय तो संतोष पारकर मित्रमंडळ कासार्डे क्रिकेट संघाचा. एकेरी धावसंख्येने 12 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. अतिशय सुरेख गुणलेखन पाहायला मिळत आहे रुपेश देसाई यांचं. ही स्पर्धा गेले आजचा 4था दिवस 4थी रात्र www.tenniscricket.in च्या माध्यमातून लाईव्ह प्रसारित होताना पाहायला मिळत आहे. गौरव सावंत आणि त्यांची पूर्ण टीम, कॅमेरामन नक्कीच आपल्याला श्रेय द्यावं लागेल. कल्पवृक्ष एंडकडनं पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिलं षटक अवघ्या 6 धावांचं. आत्मविश्वास दुणावलेला गोलंदाज गौरव हिरलेकर यावेळी सज्ज होताना दिसतोय आणि स्ट्राईक एंडवरती जीवित मात्रे. यावेळी सुरेख चेंडूला स्टिअर केलं जात आहे. शॉर्ट कव्हर पॉईंटवरचा क्षेत्ररक्षक चाचपडतोय आणि तोपर्यंत एकेरी धाव मिळत आहे. अतिशय कल्पकता संयम पाहायला मिळतोय जीवित मात्रेकडनं, कारण 3 मोहरे गारद होताना दिसत आहेत या संघाचे. कुठचीही जोखीम पत्करताना दिसत नाही. अर्थात स्ट्राईक रोटेट करून त्यानंतर खराब चेंडूंवरती आक्रमण करावं ही रणनीती पाहायला मिळत आहे. राज गोटनकर त्याच्या साथीला जीवित मात्रे. 13 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 30 धावांचा पाठलाग. षटक क्रमांक 3 कल्पवृक्ष एंडकडनं गौरव हिरलेकर. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी विचित्र फटका, रिव्हर्स स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न राज गोटनकरचा तो निष्फळ ठरताना दिसतोय. संघ यावेळी संकटात पाहायला मिळतोय आणि विचित्र फटका पाहायला मिळतोय तो राज गोटनकरचा. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसत आहे. षटक क्रमांक 3 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली 13 धावा. या विफुलर लाईनचा चेंडू जमिनीलगत फटका निघतोय. नॉन स्ट्रायकिंगवरती धोका पाहायला मिळाला होता, मात्र अचूक फेकी होत नाही. संरक्षण सुरेख पाहायला मिळत आहे तुषार सकपाळचं आणि एकेरी धावसंख्येने 14 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. अतिशय दर्जेदार किफायतीदार गोलंदाजी म्हणावी लागेल. फ्रेंड सर्कल नांदोस वराड क्रिकेट संघ धाव फलकावर अवघ्या 29 धावा, मात्र त्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. क्रिकेट म्हटलं की संघर्ष अटळ आणि या मैदानावरती संघर्ष पाहायला मिळतोय. संतोष पारकर मित्रमंडळ कासार्डे क्रिकेट संघाचा प्रत्येक धावेसाठी संघर्ष करावा लागतोय, मात्र नक्कीच या मैदानावरती शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील सामना जिंकण्यासाठी संतोष पारकर मित्रमंडळ कासार्डे क्रिकेट संघाला. यावेळी सुरेख चेंडू फुलरलनचा बॉलर बॅट टू फटका फॉलो थ्रू मध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण होत आहे गौरव हिरलेकरचं. धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त होताना दिसत आहे. धावसंख्या स्थिरावते 14 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता मात्र समीकरण येत आहे 13 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. जीवित मात्र स्ट्राईक एंडच्या दिशेने. उरण मुळेखंडचा खेळाडू, टेनिस क्रिकेट विश्वातील मोठं नाव, मात्र स्वतःला सिद्ध करावं लागेल या मैदानावरती.
यावेळी आडव्या बॅटने चेंडूला टोलवलं जात आहे. चेंडू जमिनीला घरंगळत डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये जातोय. क्षेत्ररक्षकाची चुकी आणि ज्यावेळी चुका होईल परिणाम भोगावा लागेल. एकेरी धावेची पावलं दुहेरी धावांकडे वळली आणि दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 16 धावा धावफलकावरती. 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय आणि 3 गडींच्या मोबदल्यात 16 धावा धावफलकावरती. आता मात्र समीकरण येत आहे. येणारे 12 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. बारा चेंडू 14 धावा. जीवित मात्र ऑन मैदानात पाहायला मिळतोय. त्याला साथ देतोय राज गोटनकर. मात्र जीवित मात्रेला सामना जिवंत ठेवावा लागेल, बघावं लागेल. त्याची फलंदाजी बहरली तर नक्कीच हा समीकरण सहज सोपं होईल संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाला. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक 4थं षटक मॅन फ्रॉम मसुरे अलंकार मुनगेकर यावेळी सज्ज होताना दिसतोय कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं. स्ट्राईक एंडच्या दिशेने राज गोटनकर उजव्या हाताचा फलंदाज. नॉन स्ट्राईक एंडवरती जीवित मात्रे. दोन्ही उजव्या हाताचे फलंदाज पाहायला मिळत आहेत. क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. शॉर्ट कव्हरवरती क्षेत्ररक्षक, शॉर्ट कव्हर पॉईंट, डीप लॉंग अपवरती क्षेत्ररक्षक दिसतोय. डीप लॉंगनवरती तुषार सकपाळ. डीप मिड विकेट पाहायला मिळतोय आणि त्याचप्रमाणे शॉर्ट फाईन लेग आणि शॉर्ट थर्ड मॅन. यावेळी शॉर्ट प्लेन पदीचा चेंडू फटका फसलाय काय, झेल टिपण्याची नामी संधी. मात्र यावेळी झेल हा जमिनीला निराश हताश मनाने माघारी संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाची कागदावरची नावं कागदावरती पाहायला मिळत आहेत. सत्यात उतरताना दिसत नाहीत ती नावं. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात पावलं टाकतोय संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाचा हर्ष नावाचा. हॅलो हॅलो, कोयंडे 11 कालवीच्या संघाने जरा मान्यवर कक्षाकडे यायचं आहे. कोयंडे 11 कालवी कर्णधारांनी आपल्या संपूर्ण टीमला घेऊन प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यायचं आहे. धन्यवाद. हर्ष नावाचा फलंदाज मुंबई बांद्रा इथून बिलॉंग करणारा खेळाडू पाहायला मिळतोय. जीवित मात्र याची साथ द्यावी लागेल. समीकरण बदललं जात आहे. येणारे 11 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता संतोष पारकर मित्रमंडळ कासार्डे क्रिकेट संघाला. अतिशय सुंदर सामना पाहायला मिळतोय. वाटत होता हा सामना एकतर्फी होईल की काय, मात्र कौतुक करावं लागेल फ्रेंड सर्कल वराड नांदोस क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांचं. आतापर्यंत सुरेख झुंज आपल्याला पाहायला मिळत आहे ती व्यावसायिक क्रिकेटच्या खेळाडूंसोबत. यावेळी पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू. या चेंडूवरती चकवा देतोय हर्षला. निर्धाव चेंडूने समीकरण बदललं जात आहे. येणारे 10 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता संतोष वारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाला पहिल्या विजयाची नोंद करण्यासाठी. आणि बघावं लागेल या सामन्यामध्ये ऐतिहासिक विजय संपादन करेल का फ्रेंड सर्कल नांदोस क्रिकेट संघ. यावी झेल टिपण्याची नामी संधी. मात्र यावी झेल जमिनीला दान होताना दिसतोय. खराब क्षेत्ररक्षण सुरुवातीपासून आतापर्यंत एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. मात्र यावेळी थोडासा झेल सुटताना दिसतोय. जीवनदान मिळतंय हर्ष याला आणि एकेरी धावसंख्येने 17 धावा धावफलकावरती. आता मात्र 9 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. यावेळी मोठा फटका टोलवायचा. डीप लॉंगनला तुषार सकपाळ. फलंदाज जीवित मात्र यावेळी तंबूच्या आश्रयाला पाहायला मिळतोय डीजे. बॉक्समध्ये यायचं आहे. अभिजित सुर्वे जे नवी मुंबईहूनचे नगरसेवक आहे त्यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक होणार आहे. धन्यवाद.
जबाबदारी होती संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाची, मात्र निराश हताश मनाने माघारी परतावं लागतंय. मी म्हटलं होतं कभी कभी छोटा टार्गेट बड़ा बनता है और बड़ा टार्गेट कभी कभी छोटा लगता है. कमी धावसंख्येचा सामना, मात्र यावेळी गोलंदाज कंबर कसताना दिसत आहेत. फ्रेंड सर्कल वराड नांदोस क्रिकेट संघाचे खेळाडू आणि आतापर्यंत या मैदानावरती संतोष पारकर मित्र मंडळ कासाडे क्रिकेट संघाला संघर्ष करण्यासाठी भाग पडलाय. सहजासहजी सामना तुम्हाला जिंकू देणार नाही, या मैदानावरती लढावं लागेल तुम्हाला आणि या मैदानावरती संघर्ष पाहायला मिळतोय तो या दोन संघादरम्यान. 8 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. यावेळी डाव्या यष्टीवरचा चेंडू, पंचांचे हात दोन्ही समांतर होत आहेत. अर्थात ज्या चेंडूला टेनिस क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये पंजाब टू हरियाणा असं संबोधलं जात आहे. अतिरिक्त धावेने समीकरण बदललं जात आहे. 18 धावा धावफलकावरती. आता मात्र 12 धावांची आवश्यकता कासार्डे क्रिकेट संघाला. यावेळी सुरेख फटका, डीप अलंग द कार्पेटचा फटका निघतोय. चेंडू येतोय डीप लॉंग ऑफ वरती. दर्शन चव्हाण यावेळी मात्र चाचपडताना दिसतोय. परिणामी फेकी होते. 2 धावा सहजरित्या पूर्ण होताना दिसत आहेत. 20 धावा धावफलकावरती. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 धावा धावफलकावरती. निम्मा संघ माघारी परततोय. संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघ. कागदावरची नावं कागदावरती पाहायला मिळत आहेत. भूतकाळ भविष्य काळामध्ये काय घडलंय हे माहीत नाही, मात्र वर्तमान काळामध्ये तुम्हाला प्रचंड मेहनत करावी लागेल. यावेळी स्लॉग स्वीपचा फटका. चेंडू डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी. इलेवन कालवी आणि वरद इलेवन दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. धन्यवाद. मोठ्या फटक्याने सामन्याचं समीकरण बदललं जात आहे. येणारे 6 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाला. प्रतीक याच्या बॅटमधनं मोठा फटका पाहायला मिळतोय. प्रतीक तर त्याच्या साथीला हर्ष, ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघाची. येणारे 6 चेंडू, अवघ्या 4 धावांची आवश्यकता. विजयाचे सोपस्कार कशा प्रकारे पूर्ण केले जातील हे पाहावं लागेल संतोष पारकर मित्रमंडळ कासाडे क्रिकेट संघात. कोयंडे 11 कालवी संघ इथं उपस्थित होताना दिसतोय. श्री इसवटी प्रतिष्ठान दारूमच्या मैदानावरती या संघाने शानदार प्रदर्शन केलं. पुढील फेरीपर्यंत मजल मारताना दिसतोय कोयंडे 11 कालवी क्रिकेट संघ. या स्पर्धेत बघावं लागेल कशा प्रकारे कामगिरी करतोय, कामगिरी उंचावतोय. येणारे 6 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय गोलंदाज दीपक कवठणकर कल्पवृक्ष एंडकडनं. यावेळी स्लॉगशिपचा फटका पाहायला मिळतोय. डीप स्कोर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी. आणि वरद इलेवन दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. नाणेफेकीसाठी आपल्याला सामना लगेच चालू करायचा आहे. बॉक्स मध्ये त्वरित यायचं आहे. सामना सुरू करायचा आहे लगेच आपल्याला. या सामन्यातील सामनावीर ठरतोय. अर्थात गोलंदाजी करताना अवघ्या 2 धावा देतोय, 2 गडी बाद करतोय आणि फलंदाजी करताना 8 धावा धावफलकावरती जोडतोय. महत्त्वाच्या क्षणी मोठा फटका निघतोय
आणि याच खेळीच्या जोरावरती अष्टपैलू खेळीच्या जोरावरती संतोष पारकर मित्रमंडळ कासार्डे संघाचा मॅन ऑफ द मॅच प्रतीक